धरियोड़ो ही थारे आडो आसीरे आ चादर थारे कर मारी आड़ी पड़ जासी रे हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने कठे छुड़ासी रे हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने कठे छुड़ासी रे आ चादर थारे पर मारी काली पड़ जासी रे आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे धर्म करम सु भरियो रे खजानो धर्म करम सु भरियो रे खजानो खर्च किया नहीं फूटे रे जय धर्म करम सु भरियो रे खजानो खर्च किया नहीं खूटे रे मिटे करम जंजाल यो झगड़ो जन्म मरण रो छूटे जय हो क्या आनंद है पर्युषण के दिनों में ये आत्म मुक्ति की व्यवस्था हृदय शुद्धि की व्यवस्था जीवन के निर्माण की व्यवस्था धर्म करम सु भरियो रे खजानो खर्च किया नहीं खूटे रे मिटे करम जंजाल यो झगड़ो जन्म मरण रो छूटे रे सुन ज्ञानी जनरी बात त्याग सु मुक्ति पासी रे सुन ज्ञानी जनरी बात त्याग सु मुक्ति पासी रे 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 आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने कठे छुड़ासी रे हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने कठे छुड़ासी सब बोलो आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे काली पड़ जासी रे काली पड़ जासी रे काली पड़ जासी रे आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे जय ये कल्प सूत्र में तीर्थंकरों का पावन जीवन चरित्र हमें जीवन का यही संदेश और पाठ पढ़ाता है। अपने कर्मों की चादर को हमेशा कैसी रखना, उजली रखना। अपने कर्मों की चादर को कभी काली मत पड़ने देना, उसमें दाग मत लगने देना। चेहरे पे दाग लग जाए तो लग जाए, पर जीवन के चदरिया पर कभी कोई दाग न लगे, इस बात की सावधानी रखना। तीर्थंकरों के जीवन चरित्र में सबसे पहले कल्प सूत्र में भगवान श्री ऋषभदेव और भगवान श्री महावीर, इन दोनों तीर्थंकरों के जीवन के आचार और शेष जो 22 तीर्थंकर रहे हैं उन लोगों के जीवन के आचार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री ऋषभदेव और भगवान श्री महावीर के शासन में, यानी उनके समय में मुनि जनों के और गृहस्थ जनों के जीने के जो आचार थे वो दोनों एक जैसे थे। लेकिन भगवान श्री अजितनाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? भगवान अजितनाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक कितने तीर्थंकर होंगे? 22। तो ये जो 22 तीर्थंकर हैं, चलिए हम समझते हैं।
24 तीर्थंकर, आपको पता है 24 तीर्थंकरों के निर्वाण कहां हुए थे? कौन कौन बताएगा? चलिए कौन बताएगा 24 तीर्थंकरों का निर्वाण कहां हुआ? कौन बताएंगे? महिलाओं में कौन बताएंगे? इतनी धार्मिक महिलाएं हैं। चलो आज हम समझते हैं 24 तीर्थंकरों में किस किस का निर्माण कहां हुआ था। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, बताइए उनका निर्माण कहां हुआ? समझ लीजिए, तीर्थंकर ऋषभ देव का निर्वाण हिमालय दो महापुरुषों की कल्याणक भूमि है। एक और हर हर महादेव की कल्याणक भूमि है और दूसरी ओर मरुदेवी के लाडले जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की कल्याणक भूमि है। इसलिए हिमालय इस धरती का सौभाग्य है। भगवान श्री ऋषभ देव ने हिमालय के अष्टापद तीर्थ पर अपना मोक्ष और निर्वाण प्राप्त किया था। इसके बाद शेष जो तीर्थंकर हुए हैं, भगवान श्री नेमिनाथ, भगवान श्री पार्श्वनाथ और महावीर को छोड़कर जितने भी तीर्थंकर हुए उन सब का निर्वाण सम्मेद शिखर में हुआ। लेकिन इनमें से भगवान श्री वासुपूज्य, उनका निर्वाण चंपापुरी में हुआ था। नोट कर लीजिए, ऋषभ देव भगवान का निर्वाण अष्टापद पर, सभी बोल लीजिए, याद रहे। भगवान ऋषभ देव का निर्वाण अष्टापद तीर्थ पर, भगवान श्री वासुपूज्य जी का निर्वाण चंपापुरी में, नेमिनाथ भगवान का निर्वाण गिरनार पर, पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण सम्मेद शिखर पर और महावीर भगवान का निर्वाण पावापुरी में। शेष जितने तीर्थंकर बचे हैं उन सब का निर्वाण सम्मेद शिखर में। यों समझ लें 20 तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर में, ऋषभ देव का अष्टापद पर, नेमिनाथ का गिरनार पर और भगवान श्री महावीर का पावापुरी और चंपापुरी में एक तीर्थंकर का निर्वाण हुआ, वो है वासुपूज्य भगवान। ये है 24 तीर्थंकरों के निर्वाण की कल्याणक भूमियां। तो भगवान श्री इस कल्प सूत्र के शास्त्र में कहते हैं वो 10 कर्तव्य ऋषभ देव और महावीर के साधुओं के जो 10 आचार हैं उनके बारे में कल्प सूत्रकार जिक्र कर रहे हैं। उनमें पहला है आचलक, यानी मुनि हमेशा मर्यादित वस्त्रों का ही उपयोग करे, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह न करे और जरूरत से ज्यादा वस्त्रों का संग्रह भी न करे। जैसे ये परंपरा चल पड़ी है, कहीं कोई समारोह हो और मुनिजनों को शॉल समर्पित किया जाता है, कामली दी जाती है, भगवान कहते हैं ये धर्म के विरुद्ध है। जब तक मुनि के जो वस्त्र पहना हुआ है वो फट न जाए तब तक उसे नया वस्त्र नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ भी वस्त्रों का संग्रह करता है और अगर संत भी वस्त्रों का संग्रह करता है, गृहस्थ करे वस्त्रों का संग्रह पर संत करे शास्त्रों का संग्रह तो ज्यादा शोभा देता है। वस्त्र के संग्रह की बजाय शास्त्र के संग्रह का उपयोग रखे, वस्त्र में मोह रखने की बजाय शास्त्रों में अपने मन को जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि वस्त्रों में जो लोग मोह रखते हैं वो मरने के बाद क्या बनते हैं? आप बोलो तो साड़ियों में घणो मोह रखे वो मरियों पर चके हुए। अच्छा बताओ, पैसे में ज्यादा मोह रखता है तो वो मर के क्या होता है? कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, बोलने वाले बोल रहे हैं सांप। पैसे में मोह ज्यादा रखता है तो वो मरकर सांप होता है, धन की रक्षा करता है। महिलाओं समझ लो, वस्त्रों में ज्यादा मोह रखता है तो वो मरकर दीमक बनता है, उन्हीं वस्त्रों को चाटता रहता है। तो इसलिए भगवान ने गृहस्थ के लिए कहा कि वो सीमित वस्त्र रखे, पर मुनि के लिए कहा कि वो तो मर्यादा ही रखे, जरूरत से ज्यादा किसी भी वस्त्र का उपयोग या उपभोग न करे। अगर ये चद्दर पहनने को है, पर जब तक वो चद्दर नहीं फट जाती, मुनि अपने नाम से धन का संग्रह न करे, अपने नाम से जमीन का संग्रह न करे, अपने नाम से कोई बैंक बैलेंस न रखे, अपने नाम से कोई परिग्रह न रखे। इतना ही नहीं, वो जरूरत से ज्यादा वस्त्रों का भी उपयोग न करे। वस्त्र शरीर को ढकने के लिए है और हमेशा एक वस्त्र से ही आदमी एक समय में शरीर को ढकता है, इसलिए ज्यादा वस्त्रों का उपयोग न करे, क्योंकि वस्त्र ज्यादा रहेंगे तो मनुष्य का मन उसमें आसक्त हो जाएगा। ज्यादा वस्त्रों का संग्रह करना, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, कर्तव्य और कर्म के और धर्म के विरुद्ध है। एक संकल्प ले लें, मैं 25 साड़ियां रखूंगी लेकिन इससे ज्यादा साड़ियों का संग्रह नहीं करूंगी। मैं 50 तोला सोना, 100 तोला सोना तो रखूंगी लेकिन इससे ज्यादा धन का संग्रह न करूंगी। अगर आपको लगता है आपने 50 तोले के परिमाण व्रत ले लिया है
और दिवाली पर पति ने कहा कि चलो मैं तुम्हें नए गहने दिला दूं, तो क्यों नहीं, मेरे पास 50 तोला गहना है और मैंने संकल्प ले लिया है मैं इससे ज्यादा संग्रह नहीं करूंगी। मेरे भाई, आप संसार को छोड़कर संत तो नहीं बन सकते, पर संसार के प्रति जो आसक्ति है उसको कम तो कर सकते हैं ना। पर्युषण में हम यही संकल्प लें कि मेरी जो परिग्रह की बुद्धि है मैं उसे थोड़ा कम करूंगा, अपने परिग्रह को कम करूंगा। नियम ले लो, मैं 5 करोड़ तक की संपत्ति का संग्रह करूंगा, इसके बाद विसर्जन। कहीं कोई सीमा हो ना, जैसे संतों के लिए सीमाएं हैं, वो ये संग्रह करे, बाकी धन न रखे। तो मैं कहना चाहूंगा क्या गृहस्थ के लिए कोई सीमा नहीं, वो अपरंपार जितना चाहे कमाता रहे। परिग्रह परिमाण व्रत हर श्रावक को धारण करना चाहिए, हर गृहस्थ को, कि मैं अपने जीवन में इतने धन का संग्रह करूंगा। बीकानेर में एक पुरुष हैं जो महिला के वस्त्र पहनते हैं, और शायद लोगों का बड़ा आश्चर्य होता है। छजलानी है, छजलानी जो मिल थी बीकानेर में, ऊन मिल, वो उसके मालिक हैं। वो व्यक्ति सदा सर्वदा साड़ी, ओढ़ना, ये ब्लाउज, पेटीकोट और वो बोर और वो सारे महिलाओं के जो वस्त्र होते हैं सारे के सारे वही वस्त्र पहनता है। चूड़ियां, पांव में पायल, गले में वो आओ जो कुछ भी है। तो हम जब बीकानेर गए और वो महिलाओं के ग्रुप में आके बैठेंगे, खुदा ना खास्ता यहां अगर आ जाएं तो बताऊंगा वो इधर ही बैठेंगे, इधर नहीं बैठेंगे। और हुआ ये, उनकी पत्नी को कैंसर हो गया। ये बात मैं उस व्यक्ति की कह रहा हूं जो बीकानेर के टॉप 10 अमीर लोगों में आता है, करोड़पति परिवार है। पत्नी को कैंसर हो गया, उनकी पत्नी को गहने पहनने का, नए नए कपड़े, नई नई साड़ियां न करते उनकी पत्नी के पास 500 साड़ियां थी। इतना शौक था। कैंसर हो गया और वो लगा कि अब प्राण छूटने वाले हैं, बिल्कुल दर्द से तड़फती जा रही थी, पर उसके दर्द ठीक न हुआ। डॉक्टरों ने कह दिया अब ये 1-2 दिन की मेहमान नहीं बच पाएगी। बहुत उपचार किया गया पर उसका शरीर सूख के बिल्कुल कंकाल हो गया। तड़फती जा रही है पर उसके प्राण नहीं निकल रहे। एक दिन रात के समय पति उनके पास अकेले में बैठा था और उससे पूछा, तो बहुत अच्छी देवी महिला है, पर मैं देख रहा हूं तेरे पता नहीं कौन से भोगावली कर्म का उदय आया है, तू इतनी तड़फ रही है, इतनी दर्द के मारे तड़फ रही है, मुझे खुद को आश्चर्य होता है आखिर तेरी देह क्यों नहीं छूट रही। भगवान करे अब तेरी देह छूट जाए, मुझसे नहीं देखा जाता तेरे इतने दर्द को, इतनी तड़फन को। तो उसने कहा मेरे मन में एक मोह फंसा है, एक भावना घर कर गई है, इसी कारण मेरे प्राण नहीं निकल रहे और मैं ये सोच रही हूं कि मेरे इतने सारे गहने हैं, इतने सारी साड़ियां, कपड़े, लहंगे ओढ़ने हैं, मैं मर जाऊंगी तो इनको कौन पहनेगा, इनका क्या होगा, सोच सोच कर मेरे प्राण अटके जा रहे हैं। पति ने तत्काल मुंह से भले मजाक में सही उसको कह दिया, तू चिंता मत कर, अरे तू चली जाएगी तेरे पीछे मैं पहन लूंगा। यही उसका कहना हुआ और पत्नी के प्राण निकल गए। मैं शाबाशी उस पति को देना चाहूंगा। दुनिया में हर पति अपने पत्नियों को कितने झांसे मारते रहते हैं दिन भर, पर शाबाश है उसको, आज उस बात को 25 साल हो गए, वो महिला वही साड़ी ओढ़ने कपड़े पहन रहा है, वो पुरुष वही साड़ी, वही पेटीकोट, वही ओढ़ना और वही लहंगा ओढ़ रहा है और समाज के बीच करोड़पति होकर गाड़ी से निकलता है, समाज में आता है, बैठता है, महिलाओं के बीच जाकर बैठ जाता है, केवल अपनी पत्नी के उस आसक्ति के कारण। वस्त्रों की आसक्ति, धन की आसक्ति, सोने की आसक्ति, सामान की आसक्ति। मेरे भाई जरा सोचो, अगर इसी तरह आसक्त बने रहे तो आखिर डूबकर खत्म हो जाओगे। दुनिया से कोई व्यक्ति एक ढेला साथ में नहीं ले जा पाता है, एक रत्ती तोला साथ